आज हम ढूंढते ढूंढते पहुँचे हैं मुंशी अजीज़ भट्ट म्यूज़ियम में, जो कि कारगिल में वाक़ा है। यहाँ सिल्क रूट के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं। तो नाज़रीन किराम, आइए अब चलते हैं इस म्यूज़ियम में जो कि कारगिल में वाक़ा है और देखते हैं यहाँ किस किस्म की चीज़ें रखी गई हैं। We are at a very important and special place today. This is Kargil Sarai. It was called in the ancient times as Kargil Sarai. And Munshi Aziz Bhatt has been the pivotal figure in this all. यहाँ पर मुंशी अजीज़ अहमद भट्ट की तस्वीर है और इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। घोड़े थे तो उनकी ज़ेन वगैरह वो सारी जो चीज़ें हैं इस वक्त यहाँ पे हैं, और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आर्टिफैक्ट्स और उनकी जो लगाम घोड़ों की वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिजर्व है। इस म्यूज़ियम में मुंशी अजीज़ अहमद भट्ट के दौर की यानी 1880 और 1948 के माबैन जो तिजारत हुआ करती थी सिल्क रूट पे, उस ज़माने की चीज़ें और उससे पहले की भी चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पर कुछ कलमदान रखे गए हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टैम्प्स रखी गई हैं उस ज़माने की। These were used by the merchants of the Yarkand and Tajikistan. And then we see that here we have also embroidered horse strap, and these were used by the prince. ये उस ज़माने में एक कारवान की तस्वीर है जो कि जोजिला पर ली गई है। ये मुख्तलिफ किस्म की टोपियाँ उस वक्त की टोपियाँ हैं, सिल्क, सूत, अतलस और रेशम से बनी हुई थी, और इनकी भी तिजारत हुआ करती थी। टिबेटन कैप है ये, और इसमें आप देख सकते हैं कि यू शेप्ड कैप है। इनका नाम है गुलजार अहमद साहब, जो कि इस म्यूज़ियम के एक ज़िम्मेदार हैं और हमें इस म्यूज़ियम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ताजिकिस्तान, कश्मीर, जितने भी सेंट्रल एशिया जो की कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, कैप से हमें थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिलता है। अच्छा आइडिया मिलता है कि कौन कौन से कि उस वक्त मेन बिजनेस सेंटर यही होता था। तो उसमें आप देखिए स्नैक स्किन है, सलाजीत है, कस्तूरी है, फिर डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स है मेडिसिन के जो फिर दवाइयों में लगते थे। तो पहले यही होता था। फिर इसके बाद जब बेल्जियन मिशनरीज आया 1850 के बाद, तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली जब ये जो सेंट्रल एशियंस थे इनके पास नेचुरल डाइस होते थे, तो इसके बाद जो यूरोपियन थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल डाइस, केमिकल डाइस। तो इस कहते हैं इस केमिकल डाइस के बाद जो स्लिक का सेल था उसमें 3000 टाइम्स, 100 भी नहीं, 1000 टाइम्स का इंक्रीज हो गया, क्योंकि तमाम इंपीरियल कंट्रीज ने खरीदना शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत हो गया स्लिक उसके बाद। तो ये जो था ये बल्क में आता था हिंदुस्तान में, बम्बई कोस्ट पे, यूरोप से। फिर वहाँ से आके मतलब डिफरेंट कलकत्ता में हो गया, बंगाल में हो गया, और हमारे नॉर्थ में पंजाब में इसका ये लोग फिर इसको पैकिंग करते थे। अच्छा जो जर्मनी से आते, जर्मनी से, इंग्लैंड से हार्डवेयर आता था सारा। तो जो बटन है ये निज़ाम अब हैदराबाद के फैक्ट्री से है, निज़ाम लिखे सब पे। जी जी, मतलब उस वक्त ये लग्जरी होता था उस जमाने में। अच्छा, ये जो पिक्चर है इसके बारे में खरमंग, ये यहाँ से पाकिस्तान जो बॉर्डर है जी, तो खरमंग अभी पाकिस्तान में है। तो वहाँ से क्योंकि एक रोड बल्तिस्तान से भी आता था यहाँ। अच्छा, तो वहीं देखिए पैदल कैसे चल रहे हैं पोर्टर्स एक्चुअली। जो ये रास्ते का अगर हम सही अंदाजा करें, उसका तयन करें, तो ये जो खुंदरमान से होके जाता बिल्कुल है, वही रास्ता था। अगर जैसे समझिए हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता है, ये बॉर्डर खुले होते, तो हमारे लिए यही रास्ता था। ये रास्ता जाके और रावलपिंडी जाता है। रावलपिंडी सिल्क रूट तो यही मतलब एक साइड का, एक साइड इधर, दूसरा आप जोजिला से जो कश्मीर से होके जाएगा, फिर तीसरा था जो ज़ांस्कार से हिमाचल से, फिर चौथा था नुब्रा से जो मतलब नुब्रा, फिर वहां से जाके चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में। जी जी, और कश्मीर से फिर उड़ी की तरफ से, ये उड़ी से भी था। मतलब इसको फीडर रूट था ना। हाँ जी, एक्चुअली स्लिक रूट जैसे एक मेन लाइन है, इसको जगह जगह से फीडर रूट होता है। ओके ओके, चाइना से होके आता था ये। तो यहाँ पे इसकी कोई ऐसी फैक्ट्री थी ना? ना यहाँ 2 टाइप का रेशम आता था। एक तो जो आपने वहाँ देखी जो कलरफुल है, एक वाइट आता था रा, जो में पड़ा है उसमें। तो वहाँ से एक्चुअली यहाँ बनता नहीं था रेशम, तो वहाँ से ही आता था। मोस्टली कपड़े की सूरत में आता था। अच्छा। सूत का कोई ये कारोबार होता था? कॉटन, हाँ वो जो आपने देखिए ना पगड़ी का सारा सेक्शन जो अजीज भट्ट के फोटो में देखा, वो पगड़ी वो जो है उसको डाका मशीन बोलते थे, जिसके बारे में बड़ा मशहूर है कि उंगली के अंगूठी के बीच में से निकलता था। अच्छा जी। आप उस आदमी जो हाथ से इतना महीन उसको ये कर रहा है जी। ये सारे हैं ये, और ये हाथ के हैं, ये मशीन का नहीं है। अच्छा, ये भी हाथ के, ये भी हाथ के, सारा ये सारा हाथ का है, बिल्कुल हाथ का। पगड़ियाँ हैं ये सब। अच्छा, ये पगड़ियाँ हैं? हाँ सब पगड़ियाँ। वो ये सफेद वाला देखना, अजीज भट्ट साहब ने वही पगड़ी पहनी है। इस सेक्शन में हम देखते हैं कुछ लिबास
जी जी। तो इन लिबास ये वही लिबास हैं जो उस टाइम के यूज करते थे। आप फिर बोलोगे जी आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है। जी, जी, जी। आपको सामने वो देखिए एक तस्वीर है, जी जी जी। यह है अजीज भट्ट के सराय में है। अच्छा यही कपड़े पहने हैं लोगों ने। अच्छा। लोकेशन कौन सी है अजीज सराय? यही और नीचे location नहीं, है, नहीं कुछ नहीं और है? नीचे जो एक पुराना बाजार है जिसको अच्छा, अभी भी कारवान बाजार ही बोलते हैं, अच्छा, तो वही मतलब वही था उस जगह। वो ऊपर वाला रोड नहीं था, ऊपर वाला रोड 65 में बना है, तो पहले वो नीचे वाला ही रोड था। अगर आप उसमें जाओगे, अगर आप जाओगे तो उसमें जरूर जाना। उसमें दुकानें आज भी उसी शेप में, अच्छा, अच्छा। मतलब उस दुकान में, सात हाँ, जिस तरह आपके डाउनटाउन में दुकानें हैं ना, कपड़ा भी है, जूता भी है, सब्जी भी बेच रहा है, मीट भी बेच रहा है उसी दुकान पे। अच्छा अच्छा। तो जो अभी शॉपिंग मॉल्स है ना, एक्चुअली ये मॉल्स का कंसेप्ट है। अच्छा, उस दुकान का हर एक दुकान एक शॉपिंग मॉल होता था। बिल्कुल बिल्कुल सही उसके बात। पास सुई से लेके आपको हर चीज मिलती थी हर दुकान चीज में घुस एक ही के जगह आपको। हाँ, ये दस्तयाब आपके थी। डाउनटाउन में अभी भी, मैंने वहाँ आपके पुराने शहर में एक वॉकिंग टूर करता है वहाँ जी एक जी जी लड़का, जी वो किया है, तो वहाँ भी कुछ दुकानें हैं जी पुराने सही बात पुराने। है। महाराजगंज। हाँ, तो वो उनके पास जैसे उस दुकान पे आपको सब चीज मिलेगा। तो एक्चुअली ये डाउन बाजार में अभी भी उसी शेप में है, बहुत से दुकानें। ये है जो उस टाइम के रॉयल्टीज जो पहनते हैं, रॉयल जी फैमिली। जी जी। हाँ जी, ये डिफरेंट मैन स्क्रिप्ट्स हैं। मैन स्क्रिप्ट्स हैं। हाँ, ये जिसमें ये जिसमें कौन सी जुबान है? ये टिबेटन है सारा। अच्छा, टिबेटियन। जी, तो उस जमाने में देखिए डिफरेंट राजा के जो है इसमें मोहर है। एक्चुअली ये है परमिशंस, जो कारवान गुजरते थे उनको टैक्स देना होता था रुकने के लिए। जहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि एक दिन रात को आए चले गए, इनको कभी कभी 6-6 महीना रुकना पड़ता था। तो ये ग्रेजिंग राइट्स है भाई, हाँ तुम चरा सकते हो इस चरागाह में, अच्छा पानी यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंट परमिशंस हैं उस टाइम के। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ जी। जुबानों से ये देखिए अब ये पर्शियन मैनस्क्रिप्ट है, सेक्शन है। अरबी तो है। मतलब ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया तो आप नहीं बोलोगे, ये लोकल के जैसे इसमें कुरान शरीफ है हाथ से लिखे हुए, सबसे पुराना देखिए तकरीबन 450 साल पुराना है। और 450 साल यहाँ इस्लाम की हिस्ट्री है। अच्छा सर। 450 से पहले यहाँ मुस्लिम नहीं थे। नहीं थे। तो मतलब ये हाथ, कागज भी हाथ से बना है, लिखा भी हाथ से। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत रेयर। और ये एमिनेशन यहाँ पर रखा एमिनेशन गया ये है। देखिए कि ये पूरा सेट है। देखिए इसमें ना आपको यहाँ गोलियां नजर आएंगी। हाँ एक्चुअली जी। इसमें 2 टाइप के गन है। उसको मैच लॉक, जिसके अंदर गन पाउडर जाता था और फिर आग लगाते थे, ठीक। अच्छा, उसमें अच्छा। ट्रिगर नहीं होता था। जी जी। फिर ये दूसरे ही ट्रिगर वाले, हाँ। ठीक है। तो ये लेटेस्ट है थोड़ा सा, वो पुराने हैं। तो इसका सारा सेट है गन पाउडर। क्या ये पर्सनल यूज के लिए हुआ करता था शिकार के लिए या होता था। फौज के लिए? ये एक तो प्रोटेक्शन के लिए भी होता था और शिकार के लिए भी। अच्छा, ये है इनके करेंसी के बारे में करेंसी का बताइए। सेक्शन, ठीक है। ये देखिए ये चंका शेख है, इसमें चंका शेख चंका जो शेख। है, ये जिनचांग का आखिरी राजा था कम्युनिज्म से पहले। अच्छा तो इसके पैसे को सबसे पहले डिमोनेटाइज ये पैसा हुआ था। अच्छा अच्छा। जो ही चाइनीज है उन्होंने इसके पैसे को डिवेल्यू कर, ये 5 लाख रुपए का नोट है। तो ये चाइनीज रोबल है। अच्छा, ये इसको ज़र्ब काशगर बोलते हैं। ज़र्ब काशगर। काशगर से है। जी जी। इसमें 2 एरिया है, जो तुर्की है ना उसका 3 हिस्सा हुआ। जी। एक जो तुर्की अभी है, एक तुर्की जो चाइना में चला गया, और एक तुर्की जो है इटली की तरफ जो है। जिसमें मुस्लिम बेल्ट है उसमें देखो उन्होंने अरबिक यूज किया है कॉइन्स में, अगर जी, आप जी, जी, क्लोज देखोगे। जी। और जिसमें बुद्धिस्ट है उनमें मैंडेलिन यूज किया है। कि मुंशी अजीज अहमद ने वो 6000 की कुछ कॉइन्स खरीदी थी। हाँ हाँ, फिर अपना वो उसी से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस जमाने में, समझे। आज का 6 करोड़। आज का 6 करोड़। तो इंडियन करेंसी का ये 100 रुपीज? नहीं, रोबेल, रशियन। रोबेल। जी। इंडियन करेंसी इस तरफ है, जो मतलब ब्रिटिश पीरियड से लेके अच्छा इंडियन के इस तरफ। ब्रिटिश पीरियड के बाद। हाँ हाँ। तो चलिए, ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत। ये वाला, इसमें जैसे मुंशी अजीज भट्ट वो सिर्फ तिजारत ही नहीं करता था, वो महाराजा हरि सिंह का यहाँ लीगल अथॉरिटी था। यस यस। उसका पूरा मतलब यहाँ कोई जज वज नहीं था, तो वो उसको कंट्रोल भी करता। इसलिए आप देखिए, ये देखिए इसमें क्लोज कीजिए आप, इस पे है सुल्तान शाहजहां है, सुल्तान शाहजहां। ये शाहजहां का स्टैम्प है, जहांगीर का स्टैम्प है, औरंगजेब का है इधर कहीं। सुल्तान शाहजहां जी। यानी मतलब ये एक्चुअली आप कहोगे फिर ये कैसे आया, क्योंकि ये ऑर्डर्स हैं उस जमाने के जमीन के या टैक्स कलेक्ट करने के। क्योंकि मुंशी अजीज भट्ट उनके लिए महाराजा हरि सिंह के लिए टैक्स भी कलेक्ट करता था यहाँ। जी जी जी। जिस तरह आपके जगह जगह कश्मीर पे थे ना वो जिलदार वगैरह होते थे, उस टाइम यहाँ भी जिलदार थे। तो वो लोग जमा करके यहाँ करते थे, यहाँ से फिर महाराजा की ट्रेजरी में जाता था। नाज़रीन, आपको बताते चलें, मुंशी अजीज साहब के म्यूजियम में हमारे साथ गुलजार साहब बदस्तूर जानकारी दे रहे हैं हमारे लिए। तो वो सर, इसके बाद ये जो तीर हाँ, कमान तीर और कमान ये सारे जो है जोरावर सिंह के पीरियड के हैं। जी जी, जोरावर। और ये यूनिफॉर्म, ये तो जो सर्वेयर्स आते थे ब्रिटिश सर्वेयर्स, जैसे ये है मेल फीमेल इसमें ड्रेसेस हैं। जो सर्वेयर आते थे, ऑफिसर आते थे, उनके ड्रेसेस हैं। ये मतलब जर्मनी के मेजरमेंट्स हैं, ये ब्रिटिश है, ये यहाँ के लोकल वेट होते हैं। लोकल कौन सा? ये वाली राउंड राउंड जो बॉल्स है, बॉल। राउंड बॉल्स जो है। ये है जो आइबेक्स आप देख रहे हो पार, उसका स्किन है। तो इसको सर्दियों में पहनते हैं, और पीछे ये रफ होता है, जी सर। गर्म भी रहेगा और पानी शानी कोई ठंड नहीं लगती उससे।
ये देखिए डॉक्यूमेंट्स उस टाइप के जो ताजिर लोग चिट्ठियां लिखते थे। हाँ, मतलब ये एक्चुअली ये रिसर्च में अच्छा, बहुत ये खतूत काम है। आता है आपको। उस टाइम लोगों का लाइफस्टाइल क्या था, अच्छा अच्छा अच्छा, जहनी हालत क्या था। सही। उर्दू में है, फारसी में है, तिब्बती में है, इंग्लिश में है। ये न्यूज़पेपर 14 अगस्त 1945 का लिख है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड जापान सरेंडर्स। यहाँ पर कुछ खतूत हम देख रहे हैं। श्रीनगर से एक खत आया है। बख्शी गुलाम मोहम्मद। हाँ, अब इसमें देखिए बख्शी गुलाम मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर लिखा है जो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने एक खत लिखा है बनामे मुंशी अजीज़ भट्ट। तो मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। श्रीनगर अक्टूबर 1959 ईस्वी में ये ख़त लिखा गया है। तो मुकर्रमी अस्सलामु अलैकुम। बरादर अजीज़ वली मोहम्मद मरहूम के इंतकाल के अंदोनाक हादसे पर आपका ताज़ियती पैगाम हमारी तस्कीन कल्ब का बाइस हुआ। शिरकत गम का शुक्रिया। अचानक अपने कुव्वत बाजू से महरूम हो जाना एक बड़ा सानिया है, लेकिन मशीयत इलाही में सब्र व शुक्र के सिवा चारा ही क्या है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सब्र की ताकत करामत फरमाइए। गमदीदा गुलाम मोहम्मद बख्शी। टेलीग्राफ्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम देखते हैं ये 1920 से 1947 तक ये टेलीग्राफ्स आए हैं। और यहाँ से जो खतूत है, यहाँ लेटर्स और मेमोरेंडम्स वगैरह भी हैं। तो अब हम आएंगे उस सेक्शन में जो कि जेवरात पर मुश्तमिल है। हम देखते हैं कि उन दिनों की ज़ेब ज़ीनत आराइश के जो मुख्तलिफ सामान है वो यहाँ पे हैं। तो हम जानना चाहेंगे गुलजार साहब से कि वो इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ लब कुशाई करें। जी जी जी। एक्चुअली इससे थोड़ा सा हमें आइडिया मिलता था कि उस ज़माने में क्या ये जो ज़ेवरात औरतें इस्तेमाल करती थी, क्या तरीक़ा होता था। तो एक्चुअली उस वक्त जो भी जेवर लगता था, जैसे इसमें आप देखिए है तो ये बैंगल है, लेकिन एक्चुअली ये जो बैंगल है ये रॉयल क्लास ही लगाता था। इसको तुमलक बोलते हैं हमारे तुमलक। तो उस वक्त जो सोशल लाइफ होती थी उसमें आदमी का स्टेटस बड़ा मैटर करता था। ठीक है, तो उस वक्त जो ये रॉयल ही लगा सकते थे, आम इसको नहीं पहन सकते। ये हाथी दांत का है। अब इसी तरह से जैसे ये झुमके हैं दिखाने जी को जी, और खाने को, इसको तुमर बोलते हैं। ये मतलब या तो छाती पे लगता है या टोपी पे लगता है, तो डिफरेंट हिसाब से। जैसे इसमें देखिए, ठीक है, तो इसमें ये फिरोज़ा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। अच्छा, मोंगे का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो जिस तरह ये है मुंदरियाँ अंगूठियों के हाथ के, मतलब ये लटकाने के होता था। इससे हमें ये पता चलता है लोग शो ऑफ भी करते थे उस टाइम में। ये भी फैशन ज़रूरी था। इसके बारे में बताइए जी, ये है तावीज़। एक्चुअली इसके अंदर तावीज़ होता है, तावीज़ लटकाने के लिए। इसके अंदर जब खोलते हैं तो तावीज़ अंदर होता है। जी जी, तुमर बोलते हैं इसे। ये आइबेक्स है ना। अब हम इस म्यूजियम के उस सेक्शन में चले जाएंगे जहां हम देखेंगे कि उस जमाने के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी आलात जो हैं इनकी मदद से गुजारते थे। तो हम गुलजार साहब से फिर से गुजारिश करेंगे कि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे यहाँ ये है जी, जब वो आप फसल काटते हो तो हवा में उछाल के स्प्रे को अलग करते हैं। अच्छा, हवा भूसे को एक साइड कर ले जाएगा, दाना एक जगह गिरेगा। ठीक है, तो ये है जमीन को लेवल करने के लिए। ये वाटर बॉटल्स होते हैं, ये इससे मक्खन निकालने के लिए होता है। जी जी, जो आपके कश्मीर में समोर है, समोर। जी जी जी, दिस इज द ओरिजिनल समोर। समोर इज ये रशियन वर्ड। हाँ हाँ, तो टेक्नोलॉजी सेम है, सिर्फ शेप आप लोगों ने चेंज कर दिया ना। ये बहुत पुराना होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह का अभी भी तुर्की और अज़रबैजान में इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ये जो सिलेक्टेड ट्रेड था ना, ये आम लोगों के लिए था ही नहीं। अच्छा, आम जो यहाँ लोग थे, इनका रोल इसमें होता था सिर्फ पोर्टर का, फैसिलिटेटर का, क्योंकि ये इतना कम्युनिटी था वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते। लॉरेंस फिलिपी कंपनी कराची से रेड लिस्ट निकाली 1919 में। कब? 1919, आज से तकरीबन 100-120 साल पहले। ठीक है, देखिए रेट कितना है, 60 रुपीज 1919 में, यानी आज का 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। ये हुक्का है कि ये सारे हुक्के हैं। हुक्के का इसलिए ज्यादा यूज करते थे, इस ट्रेड में आदमी बहुत थक जाता था और फिटिक को दूर करने के लिए पीता था बीच में। हुक्कों में दो चीज तस्वीर भी यहाँ पर लगी है, सेम जो है यहाँ यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सेम है। तो जिसमें 2 टाइप के हैं। आपका कश्मीरी चिलिम इस फैमिली से आएगी। जी जी जी, जो एक जगह बैठ के, मतलब ये महफिली है। सही महफिली। जिसमें भी ये रिंग लगा है, इसका मतलब ये ट्रैवल इसको लटकाते थे। थंका इसको बोलते हैं, सर्कल ऑफ लाइफ। ये अजीज भट्ट को डोनेट किया है रंगम म्यूजियम वालों ने, क्योंकि वो उसका टैक्स कलेक्टर भी था ना। जी जी, अजीज भट्ट के जो 4th जनरेशन था,
ये आए थे आपके यहाँ से किश्तवाड़ से। ये ब्राह्मण था कश्मीरी, अच्छा, मतलब कश्मीरी तो नहीं, हिंदू ब्राह्मण कह सकते। हिंदू ब्राह्मण। फिर मतलब उसका अजीज भट्ट का ग्रैंडफादर वो कन्वर्ट हुआ मुस्लिम, तो उसने शादी किया। अच्छा तो एक शादी उसने यहाँ की, उसने लाइफ में अपनी 4 शादियां की थी। अच्छा, तो फिर यहाँ आके वो मुस्लिम, क्योंकि वो इस एरिया में मेन यही था, क्योंकि इस एरिया में लोग जो थे, मैंने कहा ना, मतलब इतने अमीर नहीं थे कि वो इससे ज्यादा फायदा, वो समझो पोटर वोटर। लेकिन यहाँ जैसे हमारा अजीज भट्ट हो गया, ले में रादू फैमिली है, तो यही देखो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस ट्रेड में। ये सब पत्थर के, ये पत्थर के हैं सर? ये वाले, हाँ ये वाले, ये इस साइड वाले, ये हाँ, सिंगल स्टोन देखे ना कितना मेहनत कर रहा हाँ, है। ये लेकिन ये सारा चेक सल्वेकिया से आता था, जब चेक और सल्वेकिया एक ही कंट्री होता था। And his magnanimous portrayal of the different things related to Silk Route has been quite mesmerizing. Thank you very much, Gulzar Saab. Our whole team extends warm greetings to you. Thanks a lot. Thank you, it's my pleasure.